तो आज हम बात करेंगे नेपाल में आई बाढ़ क्या भारत के लिए खतरा बन सकती है। नेपाल में आई भयानक बाढ़ ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। क्या भारत को इससे खतरा है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर है। क्या नेपाल के इस बाढ़ का पानी भारत में भी तबाही मचा सकता है? तो आइए उससे पहले जानते हैं नेपाल में आखिर हुआ क्या। नेपाल में कई इलाकों में भारी बारिश और अचानक आए हुए फ्लैश फ्लड ने हालत बिगाड़ दिया है। कई जगहों पर रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नदी का पानी और इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा समझिए। नेपाल में कई नदियों पर वाटर लेवल तेजी से बढ़ा है, खासकर त्रिशूली और उससे जुड़े रिवर सिस्टम में बड़े पानी का असर डाउनस्ट्रीम एरिया में दिखाई दे सकती है। मगर सवाल ये है, भारत के लिए खतरा क्यों? नेपाल और भारत के बीच कई नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए अगर नेपाल में किसी नदी का वाटर लेवल अचानक बढ़ जाता है तो उसका डाउनस्ट्रीम असर भारत के बॉर्डर एरियाज में भी देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करेंगे गंडक रिवर सिस्टम का और यही एक खास वजह है कि गंडक रिवर सिस्टम में खास नजर रखी जा रही है। नेपाल से आने वाला पानी गंडक रिवर सिस्टम में पहुंचने के बाद बिहार में कई इलाकों के लिए फ्लड रिस्क बढ़ा सकता है, मगर यह हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है। तो अब बात करेंगे वाल्मीकि नगर बैरेज के बारे में। 27 अगस्त के रिपोर्ट के मुताबिक वाल्मीकि नगर गंडक बैरेज के सभी 26 गेट खोले गए ताकि पानी का फ्लो मैनेज किया जा सके। तो अब बात करेंगे बिहार में कौन से इलाके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सवाल है सबसे ज्यादा नजर किन इलाकों पर है। बिहार में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, शरण, मुजफ्फर और वैशाली जैसे इलाकों को लेकर मॉनिटरिंग और प्रिपेयर्डनेस को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। सो लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेके जाया जा रहा है। लो लेइंग एरिया में रहने वाले लोगों को प्रिकॉशन के तौर पर सेफर लोकेशन पे शिफ्ट किया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया। अब बात करेंगे एनडीएफ की क्या तैयारी रही। इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए एनडीआरएफ टीम को भी डिप्लॉयमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तैयार रखा गया, यानी अथॉरिटीज इस सिचुएशन को सीरियसली मॉनिटर कर रही है। लेकिन एक जरूरी क्लैरिफिकेशन, और ये बात बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया पर अगर आपको ये दावा दिखाई दे कि नेपाल का पानी भारत में आ चुका है या बिहार में बहुत बड़ी तबाही शुरू हो गई है, तो इस बात को तुरंत सच मत मानिए। और अभी एक्चुअल सिचुएशन है क्या? 27 अगस्त के अपडेट के मुताबिक गंडक का वाटर लेवल कुछ जगहों पर गिरना शुरू हुआ है और सिचुएशन को अथॉरिटीज मॉनिटर कर रही है। इसीलिए फिलहाल सही मैसेज ये रहेगा, पैनिक मत करिए, प्रिपेयर्डनेस रखिए। और अब बात करते हैं यूपी का क्या। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से भी जुड़े हुए इलाकों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि हर जगह फ्लड का ये मतलब नहीं कि पूरा स्टेट ही खतरे में। अब बात करेंगे असली सवाल क्या है। तो असली सवाल ये नहीं कि क्या नेपाल का पूरा पानी भारत में आ रहा है, बल्कि असली सवाल ये है कि आने वाले घंटों में रिवर लेवल कितना बढ़ता है और कितना घटता है और डाउनस्ट्रीम एरियाज में इसका कितना असर पड़ता है। इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश के रिवरिंग या लोअर लेइंग एरियाज में रहते हैं तो ऑफिशियल अलर्ट को फॉलो करें और अफवाहों पर भरोसा ना करें और जरूरत पड़ने पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि बाढ़ के समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही इन्फॉर्मेशन और सही वक्त पे एक्शन। अगर आपके फैमिली या दोस्त बिहार, यूपी, नेपाल बॉर्डर के एरियाज में रहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वेरीफाइड और रियलिटी बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें।